दोस्तों, सिहाब भाई जैसे जैसे अपने सफर पर आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उनके सामने अजीबोगरीब वाक़े पेश आ रहे हैं। इनका हर पड़ाव इनके लिए एक नई आजमाइश और एक नया इम्तिहान लेकर आ रहा है। अल्लाह पाक हमारे सिहाब भाई को हर मुसीबत और बला से महफूज रखे और इनके इस मुबारक सफ़र को आसान फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। आज के इस वीडियो में हम आपको सिहाब भाई और एक शेर का ऐसा हैरत अंगेज वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और सबसे पहले सिहाब भाई की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शाम का अंधेरा फैलने लगा था। हर तरफ खामोशी का आलम था। चरिंद परिंद अपने अपने घोंसलों में जा चुके थे। आज सिहाब भाई ऐसे रास्ते से गुजर रहे थे जहां पर दूर दूर तक कोई भी गांव नजर नहीं आ रहा था। पुलिस वाले बार बार सिहाब भाई को रुकने का बोल रहे थे, लेकिन सिहाब भाई तो बस चले जा रहे थे। अभी सिहाब भाई वहां से थोड़े आगे बढ़े ही थे कि तभी अचानक से जोरदार बारिश होना शुरू हो गई। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए कि अचानक से यह बारिश कैसे होने लगी। इस वक्त सिहाब भाई एक पहाड़ी इलाके से गुजर रही थी। सिहाब भाई रुकना नहीं चाह रही थी, लेकिन बारिश ने अब और ज्यादा जोर पकड़ लिया था और यहाँ पर बारिश में सफर जारी रख पाना नामुमकिन सी बात थी। यह देखकर पुलिस अफसर ने कहा कि सिहाब भाई अब हमें यहाँ पर पास में किसी गांव में क्याम कर लेना चाहिए, वैसे भी रात होने वाली है। सिहाब भाई समझ चुके थे कि इस वक्त सफर जारी रख पाना मुमकिन नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, हम करीब ही किसी गांव की तरफ चल देते हैं। फिर सब लोग उनके साथ साथ चलने लगे। बड़ी मुश्किल से वो सब आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते काफी अंधेरा भी हो चुका था। एक गांव की रोशनी काफी दूर से उन्हें नजर आ रही थी। जैसे ही वो सब उस गांव के करीब पहुंचे तो इतने में एक देहाती भागता हुआ उनके पास आया और कहने लगा कि सरकार खैरियत तो है, आप लोग यहाँ पर कैसे? तो यह सुनकर पुलिस अफसर ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, हमें रात गुजारने के लिए बस जगह चाहिए, क्योंकि बारिश की वजह से आगे का रास्ता बंद हो चुका है। यह सुनकर वो देहाती कहने लगा कि सरकार आइए, मैं आपको एक अच्छी सी जगह पर ले चलता हूँ। कुछ ही देर में वो उन सबको एक 2 कमरों वाले मकान में ले गया और उसका ताला खोलकर उन सबको अंदर बिठा दिया। वो कमरा काफी बड़ा था और उसमें 2-4 चारपाई भी लगी हुई थी। उस देहाती ने बताया कि दरअसल यह मकान मास्टर साहब जी का है जो इस वक्त शहर गए हुए हैं और उनके इस घर की चाबियां अक्सर मेरे पास में ही रहती हैं। जब कभी कोई शख्स रास्ता भटककर इस तरफ आ जाता है तो मास्टर जी उसे अपने इसी घर में पनाह देते हैं। इसके बाद वो देहाती इन सबको बिठाकर चाय पानी का बंदोबस्त करने के लिए चला गया। सिहाब भाई काफी परेशान थे। आज उनका यह सफर रुक चुका था। वो दिल ही दिल में अपने रब को याद करने लगे। इतने में ही वो देहाती आदमी सबके लिए खाना लेकर आ गया। खाना खाने के बाद में सिहाब भाई ईसा की नमाज अदा की और फिर वो एक बिस्तर पर लेट गए और सोचने लगे कि आज अचानक से यह जोरदार बारिश कैसे होने लगी। वो काफी देर तक इस तरह से ख्यालात में खोए रहे और फिर आखिरकार उनकी आंख लग गई। आधी रात को सिहाब भाई को ऐसा लगा जैसे कि दरवाजे को कोई जोर जोर से धक्के दे रहा हो, यानी कि धक्के लगा रहा हो। यह देखकर सिहाब भाई फौरन उठ बैठे। पुलिस वाले भी चौकन्ना होकर उठ गए थे। वो दरवाजे की तरफ देख रहे थे कि अचानक से खामोशी छा गई। सिहाब भाई ने उठना चाहा तो पुलिस वालों ने उनको मना कर दिया। उसके बाद सिहाब भाई को नींद नहीं आई। वो अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो गई। फिर जैसे ही फजर का वक्त हुआ तो वो नमाज अदा करने के लिए बाहर निकले। इतने में कुछ लोग भागते हुए उस मकान के पास आए और कहने लगे, थानेदार साहब हमारी मदद करो। उन सब के हाथों में डंडे थे। पुलिस वालों ने उन लोगों से पूछा कि आखिर मामला क्या है। तभी गांव का एक शख्स बोला कि सरकार, आज से पहले हमारे गांव में ऐसा कभी नहीं देखा गया, मगर रात को हमने एक शेर को हमारे गांव में घूमते हुए देख लिया है। मगर हैरत की बात यह है कि उसने किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है और ना ही उसने हमारी किसी बकरी और भेड़ को कोई नुकसान पहुंचाया है। यह सुनकर पुलिस अफसर ने सबको चौकन्ना रहने को कहा और सबको हिदायत दी कि वो सब लोग अपने अपने घरों में रहें और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लें। हम उस शेर का पता लगाकर आते हैं। उसके बाद सिहाब भाई ने कमरे में ही फजर की नमाज अदा की, लेकिन सिहाब भाई बार बार इस बात को सोचे जा रहे थे कि जब यहाँ पर कोई शेर आया था तो उसने किसी बकरी और भेड़ को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। खैर, अब सुबह का सूरज निकल चुका था। सिहाब भाई ने अपना सफर जारी करने का फैसला कर लिया था, इसलिए वो कमरे से बाहर निकल गई। तभी पुलिस वालों ने उनको खबरदार कर दिया और कहने लगे कि इस वक्त आपका बाहर निकलना ठीक नहीं है। इस जगह पर एक खतरनाक शेर घूम रहा है, वो किसी भी वक्त किसी पर हमला कर सकता है।
पुलिस वालों की यह बात सुनकर सिहा बाई ने मुस्कुराते हुए कहा कि सर, मुझे इस बात का कोई भी खौफ नहीं है। अगर मेरी मौत इस तरह से लिखी है तो आप लोग उसे रोक भी नहीं सकते हैं। सिहा बाई किसी भी हाल में अपना सफर रोकना नहीं चाह रही थी, लेकिन पुलिस वालों ने पहले सारे गांव की तलाशी लेनी शुरू कर दी। फिर जब उनको वहां पर कोई भी शेर नजर नहीं आया तो फिर उन्होंने वहां से निकल जाने की इजाजत दी। लेकिन तब तक जोहर का वक्त हो गया था। सिहा बाई ने वजू किया और फिर एक ऊंची जगह पर चढ़कर जा नमाज बिछाई और नमाज की नियत बांध ली। उसी वक्त अचानक से एक शेर दहाड़ता हुआ सिहा बाई की तरफ आने लगा। सब लोग यह मंजर देखकर खौफजदा हो गई और तो और पुलिस वालों के हाथों से भी बंदूकें गिर चुकी थी। ऐसी दहशत छा गई थी कि सब लोग थर थर कांपने लगे थे। अब वो शेर आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम बढ़ाता हुआ सिहा बाई की तरफ आने लगा, मगर सिहा बाई तो अपनी नमाज में इस कदर से मशगूल हो गई थी कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कि वो इस वक्त एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं, यानी कि एक बहुत बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो चुके हैं। लेकिन दूसरी ओर सब लोग दूर से यह मंजर देखकर थर-थर कांपने लगे थे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़कर सिहा बाई की मदद करें। सब लोग अपने अपने कदम पीछे की ओर करने लगे थे। पुलिस वालों ने बड़ी मुश्किल से अपनी बंदूकें उठाई और दरख्तों के पीछे से निशाना लगाना लगे थे, मगर वो शेर सिहा बाई के बिल्कुल नजदीक आ चुका था। अगर वो गोली चलाते तो वो सिहा बाई को लग सकती थी, इसलिए पुलिस वाले गोली भी नहीं चला पा रही थी। सब लोग बड़ी मुश्किल में घिर गए थे। फिर सिहा बाई ने जैसे ही नमाज मुकम्मल की और सलाम फेरा तो उन्होंने देखा कि एक शेर बिल्कुल उनके नज़दीक में बैठा हुआ है। यह देखकर एक पुलिस वाले ने फौरन अपनी बंदूक उठाई और उनके सामने कर दी। यह देखकर सिहा बाई ने चिल्लाकर कहा कि गोली मत चलाना। यह सुनकर सब लोग उनको हैरत से देखने लगे। फिर सिहा बाई ने शेर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो शेर ने फौरन अपना सर झुका लिया। सिहा बाई बड़े प्यार से उस शेर के सर पर अपना हाथ फेरने लगी। सब लोग यह मंजर देखकर हैरान रह गए और सोचने लगे कि भला कैसे एक इंसान एक खतरनाक जानवर के सर पर प्यार और मोहब्बत से अपना हाथ फेर सकता है। उसी वक्त शेर ने अपना सर उठाया तो सबने देखा कि उस शेर की आंखों से आंसू बह रही थी। यह मंजर देखकर वहां पर मौजूद कुछ लोग भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। यह सब क्या हो रहा है, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मगर सिहा बाई सब कुछ समझ चुके थे। जब वो शेर आधी रात को कमरे के अंदर आने की कोशिश कर रहा था तो सिहा बाई उसी वक्त समझ गई थी इस वक्त जो भी कोई हो वो सिर्फ उनसे ही मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। फिर जब उन्होंने सुबह सुना कि रात को यहाँ पर एक शेर आया था तो फिर सिहा बाई जानबूझकर बाहर नमाज अदा करने के लिए आई थी, ताकि अगर वो वाकई में उनसे मिलने के लिए आया था तो उनके सामने वो जरूर आएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। फिर सिहा बाई आहिस्ता आहिस्ता उस शेर से न जाने क्या क्या बातें करने लगी। कुछ देर के बाद वो शेर धीरे से उठा और वापस जंगल की ओर जाने लगा। यह देखकर सिहा बाई ने कहा, खबरदार, अगर कोई शेर को नुकसान पहुंचाया तो कोई भी शेर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि यह शेर सिर्फ मुझसे मिलने आया था। इसे सिर्फ मेरा दीदार करना था, वरना अल्लाह ताला मुझे इस जगह पर कभी नहीं रोकने देता। अब यह शेर मुझे देख चुका है, अब यह किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह देखकर अभी जो लोग डर के मारे थर थर कांप रहे थे वो सब आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। यह मंजर देखकर सिहा बाई की आंखों में भी आंसू आ गई। अल्लाह पाक हमारी सिहा बाई को हर मुसीबत और हर बला से महफूज रखे और इनके इस मुबारक सफ़र को आसान फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।